Yeah, very good morning to everyone. Today we are going to cover the separate lecture on the Harappan culture and the bronze urbanization in the Indus Valley, right? So why we waste our times? And first thing I want to tell you everyone, you please like बिकॉज इससे मुझे बहुत सारा स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है, अभी नया वीडियो बनाने में। मेरे जितने लाइक हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यार कम से कम लाइक मिला तो कुछ लोग चाह रहे हैं वीडियो को। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मिलता तो लगता है कि यार मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाता हूँ, तो कम से कम इतना तो हो सकता है, आप देखते हो तो मेरे को लाइक दीजिए, ठीक है। सो वाई वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द urbanization of the Indus Valley civilization in the case of Harappan civilization, right? So the urban culture of the Bronze Age found in the Harappa in Pakistan, Punjab was a path breaking discovery। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अर्बन कल्चर है, जो ब्रॉन्ज एज का, जो यानी हड़प्पा में पाया गया, जो कि यानी कि पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है, जो उसको यानी कि बहुत सारी यानी कि जो पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी के बारे में है, ठीक है। यानी कि हमें वो चीज़ें भी बताता है जो हमने पहले कभी यानी सोची भी नहीं होंगी इन चीज़ों के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, यानी कि उन्होंने यानी कि 1800 यानी कि 53 में एक जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने यानी कि देखा और उन्होंने यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, एक्सकेवेट की, ठीक है। उस उन्होंने नोटिस किया कि एक यानी कि हड़प्पन सील थी, जिन्होंने उनका उस वक्त यानी कि कोई तो इंपॉर्टेंट सोचा नहीं, बाद में पता चला कि ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसका, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दो द सील सोड ए बुल एंड द 6 लेटर्स, यानी कि वो जो सील थी उसके ऊपर यानी एक बुल, एक सांड बना हुआ था, और यानी बैल जिसे बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 6 रिटन लेटर्स थे। तो उसका उसने कोई यूज़ नहीं सोचा। ही डिड नॉट रियलाइज द सिग्निफिकेंस उसका, यानी कि उसका उसने सोचा कि इसका कोई भी यानी कि यूज नहीं है, उस वक्त उसने सोचकर उसे छोड़ दिया। लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत ही लेट है, यानी 1921 ईस्वी में एक पोटेंशियलिटी यानी कि ऑफ हरप्पन वाज द अप्रिसिएटेड व्हेन एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम था दयाराम साहनी, उसने स्टार्टेड किया एक्सकेवेटिंग उस साइट को, और देखा कि ये जो सील हैं उन यानी कि उन चीज़ों को यानी कि सिग्निफिकेंस उसका अप्रिसिएट किया, उन चीज़ों को खोद कर बाहर निकाला, तो पता चला कि ये सब चीज़ें यानी कि एक किसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं। बाद में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि योगदान भी रहा सारी चीज़ों को यानी कि बताने में कि आखिरकार क्यों ये सील उस वक्त डेवलप थी, क्या इसका यूज़ था, ठीक है। तो बात हम पूरे लेसन में उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम एक आर डी बनर्जी थे, जो एक बहुत ही हिस्टोरियन यानी, और जो उन्होंने एक्सकेवेट किया था मोहनजोदारो को इन सिंध में, ठीक है। बोथ डिस्कवर्ड द पोट्री एंड द अदर एंटिक्विटीज indicative of developed civilization. Large scale excavations were carried at Mohenjo-daro under the general supervision of the marshal इन, यानी कि अगर देखा जाए तो 1931 में हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग यानी कि जो हमारे क्या बोले जो एक्सकेवेटर थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अलग अलग टाइम पर यानी कि उस साइट्स को खोदा है, वहाँ से अलग अलग चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ मार्शल, जिन्होंने यानी कि 1931 में यानी कि उसी साइट को खोदा, 1938 में मैके जिन्होंने एक्सकेवेट किया, ठीक है, सेम साइट को, और वाट्स एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा इन, यानी कि जो वाट्स था उन्होंने यानी कि हड़प्पा को एक्सकेवेट किया 1914 यानी कि 1914 में, और इसी यानी कि इन द 1946 में मोर्टिमर जो था उसने यानी कि उसी चीज़ को यानी कि एक्सकेवेट किया। और मैंने सिंपल बताने का अगर तरीका मैं बताऊं, यानी कि समय समय पर आने पर अलग अलग यानी कि उसका उत्तरदायित्व इन्हें अपने हाथों में लेते थे और उसको एक्सकेवेट कराया, वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनको एक यानी कि म्यूजियम में रखवाया, और पता किया कि उस समय के जो लोग थे उनकी सिविलाइजेशन कैसी रही होगी, वो कितने सभ्य थे, कितने डेवलप्ड थे, आखिरकार हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब बात करेंगे कि and excavation of the pre-independence and pre-partition of the period brought light into importance of the हड़प्पन culture। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले और भारत का विभाजन से पहले यानी कि ये सब चीज़ें जो थी उसी साइट पर इंपॉर्टेंट यानी कि एक प्रकाश डाल रही थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो यानी कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग से उसी साइट को जो इंडिया में पड़ी उसको इंडिया के लोगों ने यानी कि एक्सकेवेट किया, जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने पाकिस्तान की साइड को एक्सकेवेट किया, और देखा कि जो यानी कि उस वक्त यानी कि जो बहुत सारे जो यानी कि एक्सकेवेटर थे जिनका जैसे नाम जैसे सूरज भान, एम के धावलिकर, और जे पी जोशी एंड बी बी लाल, एस आर राव एंड बी के थापर, आर एस भिस्ट एंड अदर यानी कि जो वर्क इन गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, वो पीछे
तो उसमें यानी कि क्या हुआ, जैसे गुजरात में देखा जाए और ये सब चीज़ें जो थी, तो हरियाणा में यानी कि गुजरात और हरियाणा, राजस्थान, ये सब चीज़ें जो यानी कि मेनली थी इन जगह पड़ रही थी, ठीक है। जो यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन एज के बारे में बात करूँ तो ये मेनली कहाँ कहाँ पड़ रही थी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जो इंडिया के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान में यानी कि देखा जाए, इन द केस ऑफ द पाकिस्तान, कोट दीजी द सेंट्रल इंडस, जो सेंट्रल इंडस वैली जो है वो एक्सकेवेटेड की गई FA खान के द्वारा। अ ग्रेट अटेंशन वाज पेड टू हकरा एंड प्री हकरा कल्चर, ठीक है। उस पर देखा गया। MR मुगल जो था, AH धानी एक्सकेवेटेड द गांधारा, जो पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ पर एक्सकेवेट किया जो ग्रेव्स को इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, जो नॉर्थ में यानी कि पड़ते थे पाकिस्तान की, वहाँ पर खुदाई के बाद उन्होंने देखा। कुछ ऐसे भी यानी कि जो राइटर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, जो एक्सकेवेटर्स थे, जो अमेरिका से थे, ब्रिटिश से थे, फ्रेंच से थे, इटालियंस से थे, वो आर्कोलॉजिस्ट आल्सो, उन्होंने भी यानी कि वर्क किया है इन द सेवरल साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ये कुछ यानी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ इस तरीके से थी, यहाँ तक फैली हुई थी। कुछ पाकिस्तान में थी, ये एरिया जो है पाकिस्तान का है, और ये कुछ एरिया जो है ये हमारा हिंदुस्तान का यानी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कलीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, कलीबंगा का मतलब होता है जहाँ पर काली चूड़ी प्राप्त हुई हैं। मुल्तान एक पाकिस्तान का प्रांत है। क्वेत्ता, अभी मैं बात कर रहा था मोहनजोदारो की, ये जो पार्ट यहाँ पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं भी देख रहा था मोहनजोदारो की बात कर ली मैंने। और हड़प्पा यहाँ मेरा यहाँ पड़ता है, लाहौर से यानी कि कुछ ही दूरी पर, ठीक है। कलीबंगा की बात कर ली मैंने, रोपड़ की बात कर ली, चनहुदड़ो की बात कर ली मैंने, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। और देसालपुर, सुरकोतदा भी बात कर ली हमने, देखो ये सुरकोतदा यहाँ पर, लोथल, ठीक है, रंगपुर और रोजड़ी। मैंने इन सब चीज़ों की बात अभी पीछे करी है और आगे भी इनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव अ वेल्थ ऑफ द हड़प्पन मटेरियल्स, द एक्सकेवेशन एंड द एक्सप्लोरेशन आर स्टिल इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब की बात करें, जो हमारे पास यानी वेल्थ है हड़प्पन मटेरियल्स की, उसको यानी कि एक्सकेवेशन एंड द एक्सप्लोरेशन स्टिल प्रोग्रेस, आज भी प्रोग्रेस में है, उनकी खुदाई आज भी चल रही है। ऑल स्कॉलर्स डिग्री एग्री ऑन द अर्बन करेक्टर, वो यानी कि एग्री करते हैं कि जो अर्बन करेक्टर ऑफ द हड़प्पन कल्चर्स, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका जो कल्चर था एक अर्बन यानी कि एक शहरीकरण यानी कि सभ्यता थी वो। बट ओपिनियन डिफर ऑन द रोल ऑफ द सरस्वती, जो सरस्वती यानी कि है उसके लिए, यानी कि उसके रोल के लिए उनका जो रोल है, मतलब उनका जो ओपिनियन है वो यानी कि थोड़ा डिफर है। वो आइडेंटिफाइड करते हैं विद द हकरा एंड घग्गर रिवर से, ठीक है। एंड आल्सो आइडेंटिफाई द पीपल हु क्रिएटेड दिस कल्चर, उसको भी आइडेंटिफाइड करते हैं कि इस कल्चर को किसने यानी कि किन्होंने यानी कि इस कल्चर को डेवलप किया, क्रिएट किया, ठीक है। द प्रॉब्लम विल कंसिडर्ड लेटर इन दिस चैप्टर, इस जो प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में यानी कि लेटर में यानी कि डिस्कस की गई। द इंडस द हड़प्पन कल्चर इज ओल्डर देन द चैल्कोलिथिक कल्चर। कहने का मतलब यह है, इंडस सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए जो हड़प्पन कल्चर है वो यानी कि उसे माना जाता है कि वो चैल्कोलिथिक पीरियड से यानी कि पुराना है। लेकिन हमने चैल्कोलिथिक को पहले एग्जामिन कर, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले ही पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। लेकिन बहुत ही जगह पर यानी कि अदर कंट्रीज में देखा जाए तो ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड है वहाँ पर ये पहले आया था, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले, बाद में चैल्कोलिथिक आया, ठीक है। बट एज एट ब्रॉन्ज यूजिंग कल्चर इट इज फार मोर डेवलप्ड देन द लेटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा कहने का मतलब ये है हमारा कि जो यानी कि हमारा जो ब्रॉन्ज यूजिंग जो कल्चर था वो क्या है, इट इज़ फार मोर डेवलप्ड, बहुत ही डेवलप्ड था देन लेटर में, ठीक है। बात करता हूँ, इट इज डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। ये जो यानी कि बहुत ही डेवलप्ड हुआ नॉर्थ वेस्ट, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडियन सब कंटिनेंट में, वहाँ पर ही डेवलप्ड हुआ। इट इज़ इसीलिए हमने उसे कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 मॉडर्न साइट जिसका नाम था हड़प्पा, जो सिचुएटेड थी प्रोविंस ऑफ द पंजाब इन द पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में यानी कि पड़ती है। वहाँ पर यानी मॉडर्न साइट आज के नाम पर देखा जाए तो उसे यानी कि हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए उसका नाम यानी कि हड़प्पा रखा गया 1921 में, ठीक है। Many sites in the Sindh formed the central zone of the pre-Harappan culture.
और दिस कल्चर डेवलप्ड एंड मेच्योर इनटू द अर्बन सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन द सिंध एंड पंजाब। ये बहुत सारी जो साइट्स थी जिनको यानी जो डेवलप्ड हुई, बहुत ही मेच्योर थी, ये सिंध और पंजाब में यानी कि डेवलप्ड हुई। अगर सेंट्रल जोन की बात करूँ तो वो मेच्योर यानी एक साइट थी जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, जो यानी कि जिसके सिंध के अंदर आती थी, ठीक है, और पंजाब के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपली द इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम देयर इट स्प्रेड द साउथवर्ड, यहाँ से क्या होती साउथवर्ड में यानी कि स्प्रेड फैली हुई थी, एंड ईस्टवर्ड में फैली हुई थी, ठीक है, इस जगह पर। इन द वे हड़प्पन कल्चर कवर्ड द पार्ट ऑफ द पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूपी। कहने का मतलब यहाँ पर है ये कि ये जो यानी कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पंजाब का पार्ट कवर करती थी, हरियाणा का पार्ट कवर करती थी, सिंध जो पाकिस्तान के अंदर आता है उसका भी पार्ट, बलूचिस्तान उसका पार्ट कवर करती थी, गुजरात जो हमारे भारत में आता है उसका पार्ट कवर करती है, और राजस्थान और हमारा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यानी कि वेस्टर्न यूपी जो है, जहाँ पर मेरठ तक यानी कि ये फैला हुआ था। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द शिवालिक इन द नॉर्थ ऑफ द अरेबियन टू द अरेबियन सी। मतलब नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये यानी कि शिवालिक मतलब जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ उसके जो यानी कि फुट हिल्स हैं वहाँ से यानी कि अरेबियन सी तक यानी कि ये फैला हुआ था नॉर्थ में, ठीक है। इन द साउथ यानी कि साउथ में अरेबियन सी और नॉर्थ में यानी कि शिवालिक तक, एंड इन मैकरन इन द कोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान इन द यानी कि इन द वेस्ट में, और मेरठ जो है इन द नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैंने अभी भी पहले भी डिस्कस किया था इसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा था। मेरे बताने का पर्पज़ ये था कि आप इसे यानी कि एक फिगर अपने अंदर यानी कि बना पाएँ, जो फिगर ऐसा मेंटेन करके चले कि ये एक बहुत बड़ी साइट थी जो पाकिस्तान से लगभग अगर देखा जाए इसका एरिया पाकिस्तान से बड़ा था, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि क्षेत्रफल में है, जो कि पाकिस्तान से आज के पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है। सर्टेनली लार्जर देन द एंशियंट इजिप्ट, जो एंशियंट में इजिप्ट था उससे यानी कि वो बड़ा था, एंड द मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से वो बड़ा ही था। नो अदर कल्चर जोन in the third and the second millennium BC in the world was widespread as Harappan। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नो अदर कल्चर, कोई भी ऐसा कल्चर जोन नहीं था इन द थर्ड सेकेंड मिलियन BC में कि इन द वर्ल्ड जो वाइड स्प्रेड हड़प्पा की तरह फैला हो, जैसे हड़प्पा फैला इस तरीके से कोई भी यानी कि अपना यानी कि एक पहचान नहीं छोड़ी है। नियरली अगर देखा जाए 2800 हड़प्पन साइट्स जो हैं हैव सो फार बीन आइडेंटिफाइड इन द सब कॉन्टिनेंट। दे रिलेट करते थे अर्ली मैच्योर एंड फेज ऑफ द हड़प्पन कल्चर ऑफ द मैच्योर फेज साइट्स। टू इम्पोर्टेंट सिटीज़ हड़प्पा इन जो पंजाब था और यानी मोहनजोदारो जो सिंध में पड़ता था। यानी कि अगर देखा जाए सब यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें दो सिटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन एक का नाम था हड़प्पा जो पंजाब में पड़ती थी, दूसरी जो यानी कि सिंध में पड़ती थी जिसका नाम था मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो इन सिंध। बोथ फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो दोनों ही यानी पाकिस्तान के पार्ट्स हैं, ठीक है। सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस लगभग 484 किलोमीटर वर लिंक्ड टू बाय द इंदस यानी कि जो इंदस हैं उससे लिंक्ड किए हुए थे और 484 किलोमीटर के अंदर यानी कि डिस्टेंस पर थे। मतलब अगर यानी मोहनजोदारो यहाँ पे है, सॉरी हड़प्पा अगर यहाँ पर है तो मोहनजोदारो 484 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पड़ेगा जाकर, ठीक है। इतनी दूरी डिस्टेंस पर थे और ये एक दूसरे से बहुत ही यानी कि एक दूसरे में बहुत ही डेवलप थे। मतलब दोनों ही शहर अच्छे से डेवलप थे, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे से डिफर था। और दूसरी बात, एक ही सभ्यता के पार्ट थे क्योंकि एक ही नदी के यानी कि एक ही नदी से ये पनपते थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दो शहर थे जिनका नाम था हड़प्पा और दूसरे का नाम मोहनजोदारो। अब मैं बात करता हूँ कि थर्ड सिटी जो यानी कि लोकेटेड करती थी, जो यानी कि ले करती थी लगभग 130 किलोमीटर साउथ मोहनजोदारो से इन द सिंध में ही था, ठीक है। एंड ए फोर्थ जो लोथल था गुजरात में, वो हेड ऑफ द गल्फ यानी कि गल्फ ऑफ द कॉम्बे जो गल्फ ऑफ कॉम्बे है, सॉरी
कंबे, वहाँ पर जो गुजरात का यानी कि जो एक हेड है, वहाँ पर ये एक सिटी पड़ती थी जिसका नाम था लोथल, जो गुजरात का पार्ट है। जो 4th सिटी थी, 5th सिटी की बात करें तो उसका नाम था कलीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, ठीक है। नॉर्थ राजस्थान के अंदर आता है ये। 6th कार्ड जिसको हम लोग यानी बनवाली के नाम से जानते हैं, जो सिचुएटेड था हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा में, ठीक है। इट सा, ये देखा गया टू कल्चरल फेजेस, प्री हरप्पन एंड हरप्पन, सिमिलर टू डेट ऑफ द कलीबंगा। 2 हरप्पन यानी कि फेज जो थी, प्री हरप्पन और द हरप्पन, ये क्या थी, सिमिलर थी किसके केस में, कलीबंगा के, ठीक है। टू द हरप्पन पीरियड रिलेट टू रिमेन्स ऑफ द मड ब्रिक्स, प्लेटफॉर्म्स एंड स्ट्रीट एंड ड्रेन्स। The Harappan culture is traceable in its mature and flourishing stage to all these 6. अगर बात करें एज आल्सो कोस्टल सिटीज, जो सुरकोतदा एंड सुतकांगेडोर एंड सुरकोतदा, वो क्या थे, ईच ऑफ विच इज मार्क्ड इज बाई ए सीतादल, सीतादल के द्वारा ये मार्क किए जाते थे, ठीक है। द लेटर हरप्पन फेज इज ट्रेसेबल टू रंगपुर, जो यानी कि अगर बात में देखा जाए, जो यानी कि हरप्पन फेज जो उसको ट्रेस किया जाता था रंगपुर से, एंड रोजडी, जो कथिवाड़ यानी कि पेनिनसुला इन द गुजरात, ठीक है। इन एडिशन धोलावीरा, जो यानी कि लाइंग करता था इन द कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात, हैज हरप्पन फोर्टिफिकेशन एंड all three phases of the हरप्पन कल्चर्स, ठीक है। These phases are also manifested in राखीगढ़ी, which is situated on the घग्गर इन हरियाणा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसी फेजेस थी जिसको यानी कि मैनिफेस्ट किया जाता है इन द केस ऑफ द राखीगढ़ी, जो एक पार्ट है हरियाणा का, जो घग्गर यानी कि जो सिचुएटेड है ऑन द रिवर घग्गर, ठीक है। इज मच लार्जर देन धोलावीरा, धोलावीरा से यानी कि ज़्यादा ही बड़ा है ये। इन कंपरेटिव टर्म्स अगर देखा जाए, धोलावीरा अगर कवर करता है 50 हेक्टेयर, बट हरप्पा जो है वो यानी कि 150 हेक्टेयर, और यानी कि जो राखीगढ़ी है वो 250 हेक्टेयर, बट हाउएवर इन द लार्जेस्ट जो मोहनजोदारो है वो 500 हेक्टेयर कवर करता है। इन एंशिएंट टाइम्स द लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी वाज कंपैरेटिवली डिस्ट्रॉयड बाय द मैसिव फ्लड्स, बहुत यानी कि जो ये सारी जितनी भी सिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हुई है किसके कारण, फ्लड्स के कारण, पहाड़ों के कारण, नदियों में बाढ़ ज़्यादा पानी आ जाने के कारण यानी कि ये सिटी डिस्ट्रॉयड हो गई, बह गई, और लोगों की मौतें हो गई डूब डूब के, ठीक है। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, उस वक्त का टाउन प्लानिंग कैसा था, उस वक्त का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हरप्पन कल्चर्स वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह जो हरप्पन कल्चर था उसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, यानी कि ये जो सिस्टम है एक टाउन प्लानिंग का है, क्योंकि इतनी डेवलप्ड साइट कोई भी नहीं देखी गई थी जितना इसमें सब कुछ देखने को मिला है। बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो हैड ए सीतादल और acropolis, and this was possibly occupied by members of the ruling classes। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही जो साइट्स थी इनको यानी कि मोहनजोदारो और यानी हरप्पा, उनको यानी कि सीतादल और द यानी एक्रोपोलिस के द्वारा यानी कि ऑक्युपाइड किया गया था, ठीक है। बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, यहाँ पर यानी रूलिंग क्लास के मेंबर रहते थे। बिलो द सीतादल इन ईस्ट सिटी ले ए लोअर टाउन विद ब्रिक्स हाउसेज, यानी कि सीतादल से अगर नीचे देखा जाए तो यानी कि एक सिटी होती थी जो यानी कि लोअर लेयर पर होती थी, ठीक है, जो ईंटों का घर बने होते थे, ठीक है। वर इनहेबिटेटेड बाय द कॉमन पीपल, जो यानी कि वहाँ पर इनहेबिटेशन होता था कॉमन पीपल्स का होता था, ठीक है। द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट, यानी कि रिमार्केबल थिंग क्या थी अरेंजमेंट के लिए ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज इज डेट दे फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम। ये क्या करते थे, ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे विद रोड्स कटिंग द अक्रॉस अनदर वर्चुअली एट अ राइट एंगल। कहने का मतलब है जो रोडें आती थी वहाँ पर रोड जो बनी होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती थी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक है। मोहनजोदारो स्कोर्ड ओवर हरप्पा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यहाँ पर जो मोहनजोदारो है वो स्कोर करता था ओवर हरप्पा के ऊपर इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर। द
The monuments of the cities symbolize the ability of the ruling class to symbolize the labor and collect taxes. The huge bricks constructions were a mean of impressing impressing upon the common peoples the prestige and influence of their rulers. बात करता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस मोहनजोदारो सीम्स. उन्होंने देखा क्या? मोहनजोदारो सीम्स देखते हैं कि जो हैव बीन ग्रेट बाथ उनके पास, यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्लेस अगर देखा जाए तो मोहनजोदारो में एक ही चीज़ थी. वो क्या थी? ग्रेट बाथ, जो यानी कि कंप्राइज करता था एक टैंक जैसा, ठीक है, सिचुएटेड था इन द सीतादल में, और जिसका यानी कि सीतादल माउंट में. और देखा गया कि इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क. देखा गया कि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते थे? नहाते थे. और यहाँ पर जो उसका बनाने का ढंग देखा गया उसमें यानी कि ईंटों को सही ढंग से लगाया गया था. तो मतलब वो लोग यानी कि उस वक्त इतना कारीगरी में आगे थे कि वो लोग घरों को बनाना, रोडों को सही से करना, नाली यानी कि वहाँ की ड्रेनिंग सिस्टम एंड bathing system, house system, those are different as a comparison to the other society. Those are living in the out of the world, in the other portion of the world. So we can say these peoples are much developed as a comparison to the other. So we situate it measures. अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये लगभग जो हमारा सीतादल है इसे लगभग यानी कि जो देखा गया वो 11.88 गुणे 60.01 मीटर यानी कि इसका यानी कि क्षेत्रफल था, जिसमें यानी कि देखा गया कि ये 2.43 मीटर यानी कि गहरा है, ठीक है. और फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप्स एट आइदर एंड लीड टू द सरफेस एंड अदर आर द साइड्स ऑफ द साइड्स रूम्स आर चार्जिंग क्लॉथ्स. यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी रूम थे जहाँ पर यानी कि लोग अपने कपड़े को बदला करते थे, जिसे चार्जिंग रूम कहा जाता था. फ्लोर्स ऑफ द बाथ वाज मेड ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स. जो फ्लोर था मतलब जो नीचे की सतह थी उसे यानी कि बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया गया था, भुनी हुई ईंटों के साथ, मतलब पक्की ईंटों के साथ बनाया गया था कि पानी में वो पिघले ना, ठीक है. वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम. कहने का मतलब यहाँ पर है जो वाटर था उसे यानी कि ड्रॉन मतलब लाया जाता था ए लार्ज वेल, एक बड़े बेल से, इन द एडजेसेंट रूम. जो यानी कि जो बाथ था उसी के किनारे एक एडजेसेंट रूम बनाया जाता था, उसी के जस्ट किनारे. और उसी में एक रूम में एक कुआं होता था, कुएं से पानी लाकर उसको बाथ को पूरा फुल किया जाता. नहाने के बाद एक कोने में क्या होता था, एक होल होता था, वहां से क्या करते थे लोग पानी को निकाल देते थे. दे डिस्चार्ज द वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होल. एंड अनदर आउटलेट, कहने का मतलब नहीं है, आउटलेट भी था उसमें. फ्रॉम द कॉर्नर, मैंने जो अभी बताया, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बाथ लेड टू ड्रेन. जो पानी जो था ड्रेन में चला जाता था वहां से. और ये इतना अच्छा सिस्टम जो था इस वक्त वहां पर कहीं भी नहीं देखा गया था, और यानी अदर जो सभ्यताएं थी उसमें. इट हैज बीन सजेस्टेड, इसे ऐसा माना गया डेट द ग्रेट बाथ वाज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द रिचुअल्स बाथिंग. माना गया कि जो बाथ बनाया गया था ये यानी कि कोई भी धार्मिक यानी कि जो कार्य हैं उसमें यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था. लोग नहाने के लिए इसे यूज करते थे. विच हैज बीन सो वाइटल, जो इतना बड़ा था. एनी रिलीजियस सेरेमनी इन इंडिया, जो भी इंडिया में एनी रिलीजियस सेरेमनी होती थी लोग उसमें नहाकर और यानी कि उसे यानी कि फॉलो करते थे. द लार्ज टैंक फाउंड इन धोलावीरा में बी कंपेयर्ड टू ग्रेट बाथ. यानी कि और भी यानी कि टैंक पाए गए हैं धोलावीरा में, और उसकी कंपेयर की जाए तो ग्रेट बाथ से, ठीक है. द धोलावीरा टैंक वाज प्रोबेबली यूज फॉर द सेम पर्पज. धोलावीरा के जो टैंक थे वो भी यानी कि सेम पर्पज के लिए ही यूज किए जाते थे एज ए ग्रेट बाथ, जैसे ग्रेट बाथ यूज किया जाता था जो मोहनजोदारो में है, ठीक है. इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट डिगिंग इन इज अ ग्रेनरी 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड. एक मोहनजोदारो के अंदर सबसे बड़ी एक यानी कि बिल्डिंग मिलती है जिसे हम लोग यानी कि ग्रेनरी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे
जो अन्नदानी बोलेंगे, अन्नदानी, तो उसमें क्या करते थे वो लोग अपना अनाज रखते थे। ग्रेनरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग थी उसे ग्रेन्स के लिए यूज करते थे, मतलब उसमें अपना अनाज रखते थे, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइट मिली है वहाँ, यानी सबसे बड़ी चीज मिली है वहां पर क्या है, हमारी बिल्डिंग इज ए ग्रेनरी, ग्रेनरी था, ठीक है। वो बहुत ही बड़ा था, जो यानी कि कितना लंबा था, 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड, इतना यानी कि चौड़ा था। इन सीतादल ऑफ हड़प्पा हाउएवर वी फाइंड, हमने पाया 6 ग्रेनरीज। सीतादल में अगर देखा जाए तो वहां पर 6 ग्रेनरी मिली हैं। A series of brick platform formed the basis for the 2 rows of the 6 granaries। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर 6 ग्रेनरी सीतादल की मिलाई जाए तो वो मोहनजोदारो के 1 ग्रेनरी के बराबर होता था। उनकी जो ग्रेनरी का जो यानी कि मेजर किया गया वो यानी कि इतनी उनका जो क्षेत्रफल था 15.23 गुणे 6.09 मीटर, यानी कि उसका क्षेत्रफल था। एंड ले विद इन द फ्यू मीटर्स ऑफ द रिवर बैंक, यानी कि ये रिवर बैंक से फ्यू मीटर्स की दूरी पर थे। फिर बात करते हैं कि द कंबाइंड फ्लोर स्पेस ऑफ द 12 यूनिट्स वुड बी अबाउट, उसका जो यानी कि कंबाइंड, अगर कंबाइंड यानी कि जो क्या बोलते हैं, उसका जो क्षेत्रफल देखा जाए तो 838 स्क्वायर किलोमीटर है। It was approximately the same area as the great granary at मोहनजोदारो। कहने का मतलब ये है, ये जो 6 ग्रेनरी थी, अगर इनका टोटल स्क्वायर क्या बोलते हैं, इनका अगर यानी कि टोटल स्क्वायर क्षेत्रफल निकाला जाए तो उस क्षेत्रफल के अंदर जितना भी यानी कि स्पेस आ रहा है वो 6 को मिलाकर एक खाली मोहनजोदारो की जो ग्रेनरी थी उसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं ग्रेनरी जो सबसे बड़ी मिली कहाँ, मोहनजोदारो में, जिसका यानी कि जो साइज था 45 पॉइंट समथिंग करके, यानी कि उसकी लंबाई थी और 15 पॉइंट समथिंग उसका कुछ चौड़ाई था, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द ग्रेनरीज एट हड़प्पा ले वर्किंग फ्लोर्स consisting of the rows of circular bricks platforms. These were evidently meant for threshing grains because wheat barley were found in the सर्विसेज ऑफ द फ्लोर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि साउथ ऑफ द ग्रेनरी जो हड़प्पा है वहाँ पर देखा गया कि वर्किंग फ्लोर्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ रोको ऑफ सर्कुलर ब्रिक्स के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। दीज वर इविडेंटली मीट फॉर द थ्रेसिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि वहाँ पर जो देखा गया एक चबूतरा बना होता था पेड़ों के नीचे, ठीक है, और वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर गेहूं के और बरले के यानी कि बीज मिले हैं, ठीक है, उस चबूतरे में। तो ये देखा गया कि यहाँ पर ये जो काम किया जाए, यानी ये जो चबूतरे बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, उनका एक मेन पर्पस था कि वहाँ पर ये लोग अपना थ्रेस कर सके, मतलब जो गेहूँ होता था, बरले होता था, ठीक है, बारले, उसको अच्छे से वो लोग थ्रेस कर सके और अपने घरों में रख सके। मतलब क्या होता नहीं, गांव में हवा चली तो मतलब धान या गेहूं जो होते हैं उसको उसके अंदर का गर्द निकालने के लिए उसे हवा में उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से वो लोग वहां पर चबूतरे पर रखते थे, क्योंकि वहां पर जो उनके ग्रेन्स हैं मिले हैं देखने को। हड़प्पा आल्सो हैड 2 रूम्ड बैरेक्स विच पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबर्स। छोड़िए सब, बात करता हूं इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कलिबंगा टू देर आर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स। अगर यानी कि सदर्न पार्ट देखा जाए जो कलिबंगा है वहां पर भी बहुत अधिक यानी कि ब्रिक्स का यानी कि प्लेटफॉर्म देखने को मिला है, विच में भी हैव बीन यूज फॉर द ग्रेनरीज, जिनको यानी कि ग्रेनरी के लिए यूज किया जाता था। Thus it would appears that granary played an important role in the Harappan cities। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त जो था ग्रेनरी था वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता था, किसके लिए, हमारा ग्रेनरी के लिए। The use of the burnt bricks in the Harappan cities is remarkable because in the contemporary buildings of the Egypt dried bricks were primarily used। देखिए अगर बात करें यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स की, तो जो यानी बर्न ब्रिक्स थी उसको हड़प्पा की सिटी में यानी कि यूज किया जाता है। तो एक रिमार्केबल है क्योंकि कि अगर उसके कंटेम्प्रेरी में देखा जाए जो इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता है वहाँ पर क्या होता था, खाली ड्राई मतलब ईंटों को बनाया और सुखा लिया, उसके बाद उन चीज़ों को यूज करते थे वो लोग।
तो जो कि उसकी कंपेरिजन अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है ज़्यादा ही डेवलप्ड थी, ठीक है। उससे यहाँ से ये पता चलता है। वी फाइंड द यूज ऑफ द बैक्ड ब्रिक्स, जो बैक्ड ब्रिक्स हैं इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में हमें क्या मिलता है, बैक्ड ब्रिक्स का, यानी कि हमें यानी कि एक कंपोनेंट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उससे पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लोग क्या करते थे, बैक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, लेकिन हड़प्पा के लोग क्या करते थे, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। बट दे वर यूज्ड टू ए मच लार्जर एक्सटेंट इन द हड़प्पन सिटीज। लेकिन ये जो थे यानी कि मेसोपोटामिया के लिए ये लोग बैक्ड ब्रिक्स का यूज तो करते थे, लेकिन बहुत ही बड़े स्केल पर करते थे एज ए कंपेरिजन टू द हड़प्पन। अगर बात करें जो ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ द मोहनजोदारो वाज वेरी इम्प्रेसिव। कहने का मतलब यहाँ पर है जो ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदारो का वो बहुत ही क्या था, इम्प्रेस करता था, है। इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज, जितनी भी सिटीज हैं उनमें देखा जाए तो मोहनजोदारो का जो यानी कि जो ड्रेनिंग सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज ए कंपेरिजन टू द अदर सिटीज ऑफ द अदर सिविलाइजेशन। एवरी हाउस लार्ज आर द स्मॉल हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड, यानी कि कोई भी घर बड़ा हो या छोटा हो उसका खुद का यानी कि एक आंगन होता था, ठीक है, बाथरूम होता था, ठीक है। इन कलिबंगा मैनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स। कलिबंगा के अंदर जो यानी कि घरों की खोज की गई, वहां पर देखा गया कि कुछ घरों के अंदर तो कुएं भी मिले हैं। कुएं का मतलब वो लोग अपना पानी के लिए खुद का प्रबंध रखते थे, ठीक है। वाटर फ्लोड फ्रॉम हाउसेज टू द स्ट्रीट विच हैड ड्रेन्ड। कहने का मतलब ये है जो वाटर फ्लो करता था घरों से निकलता था, हाउसेज से, सड़कों के किनारे होकर एक ड्रेन के माध्यम से निकलता था, नालियों के माध्यम से। समटाइम दीज ड्रेन्स वर कवर्ड, ठीक है, कवर्ड विद ब्रिक्स। इन ड्रेन्स को क्या किया गया है, ब्रिक्स के मतलब ईंटों से कवर किया गया है। एंड सम टाइम विद द स्टोन स्लैब, कभी कभी क्या किया, स्टोन के बड़ी बड़ी स्लेबों से इसे बंद किया गया है। द रिमेन ऑफ द स्ट्रीट एंड द ड्रेन हैव आल्सो बीन फाउंड इन बनवाली। जो यानी कि ड्रेन्स के जो यानी कि जो स्ट्रीट एंड ड्रेन्स के जो यानी कि बोलबाला है वो अधिकतर उसमें भी देखने को मिला है बनवाली में। ऑल टुगेदर द क्वालिटी ऑफ द डोमेस्टिक बाथरूम्स एंड द ड्रेन्स इज रिमार्केबल एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा ऑलमोस्ट यूनिक। कहने का मतलब यह है बहुत ही विश्वसनीय क्वालिटी थी डोमेस्टिक बाथरूम की एंड द ड्रेन्स की, और जो ड्रेनेज सिस्टम है हड़प्पा का ऑलमोस्ट वो क्या था, यूनिक था। परहैप्स नो अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पेड मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीननेस एज डिड द हड़प्पन। कहने का मतलब ये है जो यानी कि जो अदर यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है उसमें यानी कि देखा गया कि जो अटेंशन है हेल्थ के लिए, क्लीननेस के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा था यानी कि हड़प्पन में एज ए कंपेरिजन टू द अदर। एग्रीकल्चर के यानी कंटेक्स्ट में अगर देखें कंपेरेटिवली रेनलेस द इंडस रीजन इज नॉट सो फर्टाइल टुडे। यानी कि अगर देखा जाए तो आज के दिन में इंडस जो सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहा है जैसे पहले था, ठीक है, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। बट द prosperous villages and towns of the past testify that it was the fertile in ancient times। लेकिन अगर देखा जाए जो टाउन्स एंड जो यानी कि जो वहाँ के यानी कि जो क्षेत्र थे, गांव थे, उस वक्त यानी कि ये जो यहाँ की भूमि है एंशियंट टाइम में बहुत ही फर्टाइल थी। वहाँ के ज़्यादा रिसोर्सेज यूज किए गए, बाद में वो अब फर्टाइल हो गए, मतलब वो बैरन लैंड हो गई है। टुडे द रेनफॉल अबाउट 15 सेंटीमीटर। आज जो देखा जाए तो जो वहाँ पर बारिश होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर के करीब होती है, ठीक है। बट इन द 4th सेंचुरी, अगर 4th सेंचुरी की बात करें, वन ऑफ द हिस्टोरियन जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर रिफॉर्म्स अस, उन्होंने बताया कि सिंध वाज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। सिंध जो था बहुत ही फर्टाइल पार्ट था इंडिया का इन अर्लियर टाइम्स, बहुत ही अर्लियर समय में, ठीक है। द इंडस रीजन हैड मोर नेचुरल वेजिटेशन। जो इंडस रीजन है, ठीक है, उसमें यानी कि बहुत ही नेचुरल वेजिटेशन पाया गया था उस वक्त, जो कंट्रीब्यूट करता था रेनफॉल को, जो उस वक्त यानी कि रेनफॉल वहाँ पर होती थी उसको कंट्रीब्यूट करता था। इट सप्लाइड, ठीक है, इट सप्लाइड टिम्बर
फॉर द बेकिंग ब्रिक्स एंड आल्सो कंस्ट्रक्शन, यानी कि लकड़ियाँ भी वहाँ से यानी कि मिलती थी, जिससे यानी कि ब्रिक्स को यानी कि बेकिंग किया जाता था, और यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी मदद मिलती थी लकड़ियों की। इन कोर्स ऑफ टाइम द नेचुरल वेजिटेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बढ़ाने पर यानी कि बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है। लार्ज स्केल ग्रेजिंग एंड सप्लाई ऑफ फ्यूल, अ फार मोर इम्पोर्टेंट रीजन for the fertile of the area seems to have been annual inundation of the Indus, which is the longest Himalayan river। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए जो इम्पोर्टेंट रीजन है, ठीक है, फर्टाइल एरिया के जो यानी देखे गए हैं एनुअल इनाउंडेशन के लिए इंदस वैली में, विच इज द लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर। जो इंदस वैली है, इंदस रिवर है, वो उस वक्त की लॉन्गेस्ट यानी कि रिवर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स रेज फॉर प्रोटेक्शन, जो बर्न्ड ब्रिक्स की दीवार बनाई जाती थी वो प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती थी। इंडिकेट दैट फ्लड वर एन एनुअल इवेंट है, जो फ्लड होती थी वो एनुअल इवेंट होती थी, मतलब साल में एक बार आएगी, तो उसके लिए ये लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे बर्न्ड ब्रिक्स का। जस्ट एज नाइल क्रिएटेड इजिप्ट, जैसे कि जो नाइल है, नाइल रिवर, नील रिवर, ठीक है, वो क्रिएट किया इजिप्ट को, यानी कि इजिप्ट को बनाया, एंड सपोर्टेड इट्स पीपल, उसके पीपल को यानी कि सपोर्ट किया। सो टू द इंदस क्रिएटेड सिंध, जो इंदस ने यानी कि सिंध को क्रिएट किया, एंड फेड इट्स पीपल, उसके पीपल्स को यानी कि खाने योग्य चीजें प्रोवाइड कराई, ठीक है। द इंदस पीपल सोड सीड्स इन द फ्लड प्लेन्स, जो इंदस के लोगों थे वो क्या करते थे, बीजों को बोया करते थे। फ्लड प्लेन्स मतलब जहां पर यानी कि बाढ़ आ जाती थी, ठीक है, इन नवंबर में, ठीक है, एंड रीप्ड देयर हार्वेस्ट ऑफ व्हीट बार्ले इन अप्रैल, और अप्रैल में उसे काट लिया करते थे, बार्ले की और व्हीट को, बिफोर द नेक्स्ट फ्लड, जब यानी कि बाढ़ आने से पहले ही उसे काट लिया करते थे। नो हो प्लोसेयर, कोई भी यानी कि हो और प्लोसेयर हैज बीन डिस्कवर्ड, उस वक्त यानी कि ये नहीं देखा गया कोई भी, यानी कि ना प्लोसेयर देखा गया है ना होज को देखा गया है, बट फुरोज डिस्कवर्ड इन द प्री हरप्पन फेज, जो फुरोज हैं उसको यानी देखा गया है और डिस्कवर्ड किया गया है प्री हरप्पन फेज में एट कलिबंगा में, जो इंडिकेट करता है कि फील्ड वर प्लोड इन राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान में जमीन जो थी उसे यानी कि प्लो किया जाता था, और ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड में, ठीक है। द हरप्पन्स प्रोबेबली यूज्ड वुडन प्लो ड्राउन बाय द ऑक्सन, कहने का मतलब यहाँ पर है जो हरप्पन थे वो प्रोबेबली यूज क्या करते थे, वुड मतलब लकड़ी का यानी कि प्लो, जो यानी कि जो लकड़ी कुल्हाड़ी से यानी कि काट कर बनाया जाता था, एंड कैमल्स में आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और कैमल के द्वारा ये खेतों की जुताई की जाती थी। स्टोन सिकल्स की, पत्थरों की हाशिया बनाए जाते थे, ठीक है, सिकल्स पत्थरों का जो हाशिया बनाया जाता है जिससे कटाई की जाती है, में हैव बीन यूज्ड फॉर द हार्वेस्टिंग, जिसको हार्वेस्टिंग करने, क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। गाबर बैंड्स ऑन नालल्स इनक्लोज्ड बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग waters were features of the parts of the Baluchistan, Afghanistan, but channel or the canal irrigation was probably not practiced, उस वक्त यानी कि नहरीकरण जो नहीं देखा गया था। मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई, मतलब पत्थर का जो सीकल यूज किया जाता था, गाबर बैंड्स एंड जो यानी कि नाला है जो यानी कि इनक्लोज किया जाता था बाय डैम के द्वारा, ठीक है, और नहरों का प्रबंधन उस वक्त नहीं देखा गया था। हरप्पन विलेज मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स, जितने भी हरप्पन यानी कि जो विलेजेस हैं उनको देखा गया है कहाँ पर कि वो सबसे ज़्यादा यानी कि सिचुएटेड थे, तो वो यानी कि जो फ्लड प्लेन्स था वहाँ पर यानी कि सिचुएटेड थे, जो प्रोड्यूस करते थे यानी कि सिग्निफिकेंट फूड, जो सबसे ज़्यादा यानी कि फूड प्रोड्यूस करते थे। ग्रेन्स नॉट ओनली देयर इनहेबिटेंट बट
आल्सो टाउन्स पीपल्स, खाली उनके घरों के लिए ही नहीं, यानी कि उनके नगर के लिए भी, यानी कि वो प्रोवाइड, यानी इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा देती थी, उनका जो फ्लड प्लेन्स था. दे मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट एज वेल एज दोज ऑफ द आर्टिसन, मर्चेंट एंड अदर हु लिव्ड इन द सिटीज. सिंपल तरीका है, समझ सकते हैं. नॉट डायरेक्टली concerned with the flood production activities. Indus people produce wheat, barley, rye, peas, and the like two types of the wheat barley grown. वहाँ पर दो टाइप का यानी कि wheat barley grown किया जाता था, और ये सब चीज़ें जितनी मैंने इन फसलों के नाम गिनाया, ये सब वहाँ पर उत्पादित की जाती थी. ठीक है. A substantial quantity of the barley was discovered. जो बरले है उसकी जो बहुत ही अधिकतम मात्रा यानी कि वहाँ पर डिस्कवर की जाती थी बनवाली में. ठीक है. इन एडिशन सेसामम जो था एंड मस्टर्ड वर ग्रोन, वहाँ पर सेसामम और मस्टर्ड जो यानी कि जिसे हम लोग सरसों बोलते हैं उसको भी ग्रोन किया जाता था. However, the position seems to have been different with the Harappan at Lothal. लेकिन लोथल में अगर देखा जाए तो उसकी जो पोजीशन थी वो थोड़ा डिफरेंट थी. ठीक है. इट सीम्स डैट एज अर्ली इन 1800 BC, ये यानी कब देखा गया, 1800 BC में. द पीपल ऑफ द लोथल, वो क्या करते थे, ग्रीव करते थे राइस को. एंड द रिमेन्स विच हैव बीन फाउंड, क्यों पाए गए, क्योंकि देखो ये समुद्र के किनारे पड़ता था, यानी कि वहाँ पर वो तराई क्षेत्र में आ जाता होगा, सबसे ज़्यादा बारिश होती होगी, फ्लड्स भी आने का चांसेस होते होंगे, इसीलिए लोग राइस को यानी कि कल्टीवेट किया करते थे. फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन अ ह्यूज ग्रेनरीज इन बोथ मोहनजोदारो एंड हरप्पा एंड पॉसिबली इन द कलीबंगा. जो यानी कि फूड ग्रेन्स थे उनको यानी कि ग्रेनरीज में रखा जाता था, मोहनजोदारो में और कलीबंगा में. In in all probability, cereals were received as taxes from peasant and stored in granaries for the payment of wages as well as for use during the emergencies. कहने का मतलब यहाँ पर है जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सीरियल्स की वो रिसीव की जाती थी टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट एंड स्टोर्ड इन ग्रैनरीज फॉर द पेमेंट्स ऑफ द वेजेस एज वेल एज देखा गया, जैसा कि देखा गया है फॉर द यूज ऑफ द ड्यूरिंग इमरजेंसीज. दिस कैन बी surmised from the analogy of the Mesopotamian cities where the wages were paid in barley. यानी कि जो उनको जो वेजेस होते थे उनको बरले को देकर यानी कि पे कर दिया जाता था. मतलब अगर मैं किसी के यहाँ काम करने जाऊंगा तो उसके बदले में मुझे रुपए नहीं, वो क्या करते थे, बारले दे दिया करते थे. बट मेसोपोटामियन के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या करते थे, पेमेंट करते थे, पैसे यानी करेंसी चलती थी, वहाँ पर करेंसी सिस्टम था. इन दिस पीपल वर अर्लीस्ट पीपल प्रोड्यूस कॉटन, वो यानी कि सबसे पहले पीपल माने गए जो कॉटन को यानी कि प्रोड्यूस करते थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये यानी कि द ग्रीक कॉल्ड द सिंडोन विच ड्राइड फ्रॉम द सिंध, इसीलिए जो कॉटन को यानी कि सिंडोन कहा गया है. ठीक है, जो सिंध से यानी कि मिला है. तो हम लोग यानी कि जो यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे सिंध में रहते थे, इसलिए वो अपनी भाषा में उसे सिंडोन बोलते थे, क्योंकि जो कॉटन को यानी कि कल्टीवेट करते थे, ठीक है, प्रोड्यूस करते थे. तो आज तक हम आज इसी लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में. अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.